अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि आज सुबह हमने मस्तूत से अपने सफर का आगाज किया था और फिर शंदूर रोड पे एक अनरियल किस्म की सीनरी और खूबसूरत मौसम एंजॉय करते हुए पहुंचे थे शंदूर टॉप। और यहाँ पर आकर हम बहुत एक्साइटेड थे। पोलो ग्राउंड का भी चक्कर लगाया, यहाँ के वाहिद ढाबे पर एक मेमोरेबल लंच किया और फिर अब नीचे उतरकर बरसत क्रॉस करके पहुंचे हैं यहाँ पर। फंडर पहुंच गए हैं और जरा फंडर तो देखिए। जगह जगह रुकने का दिल कर रहा है। जितनी थकावट थी रास्ते की सारी दूर हो गई है। इंतहाई खूबसूरत वैली है, पीछे लेक है ग्रीन वाटर की और उसके साथ ये घास के ऊपर लश ग्रीन घास है कुदरती, उस पे फुटबॉल खेल रहे हैं। इससे अच्छी कोई ग्राउंड हो सकती है फुटबॉल की? खुद बताएं। कौन जीत रहे हैं अभी तकरीबन फंडर का जोर है। वाह वाह जबरदस्त। क्या क्या गोल चल रहे हैं? 1-2 है अभी। बहुत खूबसूरत जगह है आपकी। बस ये जगह अल्लाह का दिया तोहफा है। आए अब वापस चलते हैं, गाड़ी थोड़ी सी दूर है। वैसे मैंने रखे थे 2 दिन फंडर के, लेकिन मैंने कहा गिलगित पहुंचते हैं, बीच में रोड खराब है। 2 दिन होने चाहिए थे यार, गलती की। कभी आपने डे ड्रीम देखा हो कि दूर किसी खूबसूरत वैली में लश ग्रीन घास पर बाय लेक साइड आपका घर होना चाहिए, जहां आप इस रैट रेस से दूर सुकून से जिंदगी गुजार रहे हो। फंडर हमारे ख्वाबों की एग्जैक्टली वही वैली है। फंडर की खूबसूरती और लोकेशन दोनों बड़ी आइडियल हैं। इसी वजह से मुझे इसके फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी एप्रीहेंशन है। इस पर बात कल हुंसा गिलगित जाते हुए करेंगे। बड़ा लंबा सफर है, अच्छी गपशप रहेगी। हम लोग अपने होटल पहुंच गए हैं। इनफैक्ट मैंने बुकिंग तो किसी और में कराई थी, लेकिन मुझे यहाँ पे वो लोकेट ही नहीं हो रहा। मोबाइल के सिग्नल वगैरह भी नहीं आ रहे हैं। एक वो मुझे साइड लग रही थी पिक्चर्स के हिसाब से, लेकिन वो बंद पड़ी हुई है। आई डोंट नो। बहरहाल यहाँ पर फिर मैंने अपने रूम ही में चेक इन कर रहा हूँ। ये यहाँ पर बेहतर है, आपको दिखाते हैं कैसा है। आए मेरे साथ। बड़ी खूबसूरत जगह लग रही है। ये सामने सारे हट्स हैं और ये वाला 209 जो है ना, ये हमारा है। आए जरा चेक करते हैं। ये बाहर इसके बैठने की जगह है और बैठ के जो आप नज़ारा करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ ना क्या है। वो देखें सामने, वो ही ग्रीन पानी वाला जो सामने दरिया है ना, जो फंडर के अंदर से गुजर है, वो है। वो आगे चल के मैं आपको भी दिखाता हूँ, पहले अंदर से दिखाता हूँ। ये चेक करें, बेड खूबसूरत जबरदस्त। ये सामने 2 चेयर्स पड़ी हुई हैं बैठने के लिए। ये अच्छा सा इन्होंने कारपेट बिछाया हुआ है। सामने पंखा भी रखा हुआ है। ये वॉशरूम है। लाइट इसकी यहां से ऑन हो गई है। गुड, नीट एंड क्लीन। और ये पूरे हट की जो है ना लुक एंड फील है, चेक करें। आए अब मैं आपको दिखाता हूं बाहर से इसका व्यू। ये सामने इनका डाइनिंग हॉल है और थोड़ा सा आपको कोई 50 मीटर की वॉक करनी पड़ेगी और सामने वो जो है रिवर है। ये देखें, हाँ जी जनाब, तो कैसा लग रहा है आज आपको हमारा स्टे? बहुत खूबसूरत यार। फंडर वैली के बारे में जितना कुछ पढ़ा था, सुना था, उससे बढ़कर मैं पा रहा हूँ। खूबसूरत तरीन। आए चेक इन करते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर जो है ना एंजॉय करते हैं बाय रिवर साइड। आज मेरा बड़ा दिल था कि शाम में फंडर को एक्सप्लोर करूं। बहुत खूबसूरत वैली है, लेकिन जा नहीं पाया और अभी बोल भी बड़ा आहिस्ता रहा हूँ क्योंकि छोटी मेरे साथ सो रही है और इसको बड़ी मुश्किल सुलाया है। आज इसकी सारा दिन से तबीयत जो है ना डाउन रही है। आपको व्लॉग में इसलिए अपडेट कर रहा हूँ कि आप सिर्फ एंजॉय ना देखें। जब आप रोड पे निकलते हैं स्पेशली फैमिली के साथ तो ये चैलेंजेस भी होते हैं।
लेकिन हर चीज़ में रिस्क मिटिगेशन होती है। आप बेसिक मेडिसिन जो हैं अपने साथ रखें, बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है। डिनर में ट्राउट ही खाने लगे जो सामने दरिया से पकड़ी गई, जो ग्रीन पानियों वाला दरिया है वहाँ से। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम फंडर। फंडर इज़ वंडर इन ट्रू सेंस। नाश्ते में आज हमारे पास है ये मटर कीमा है, कल रात का लेफ़्ट ओवर, ऑमलेट है, आलू की भुजिया है, चने हैं, फ्राइड एग्स हैं और कुछ सादा रोटियां हैं, ब्रेड है और साथ कुछ बटर है। गिलगित निकलते हैं। सुना है कि रोड काफ़ी ख़राब है, लेकिन हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते हैं, खुद जाकर देखेंगे कैसा है। और रास्ते में फंडर का वंडर तो ज़ाहिर है देखते ही जाएंगे। आए मेरे साथ जी। नासिर भाई कैसा रहा फिर? वालेकुम सलाम। रात से ही गुजर गई? जबरदस्त सर, जबरदस्त। वाह, आज तो आपने काले ग्लासेस लगा लिए सुबह सुबह, फुल मूड में लग रहे हैं। याद है कि यहाँ पे इससे ऊपर थोड़ा सा इसी वैली के बैकड्रॉप में मेरी एक पिक्चर है 10 साल पहले की। ये सामने पीटीडीसी है तो वो, लेकिन उससे ये वैली थोड़ी चेंज हो गई है। इसके ये जो राइट लेफ्ट वाले पहाड़ है ना, मुझे लगता है किसी वक्त में लैंडस्लाइड होके थोड़ा नीचे आए हैं। पहले ये वैली बहुत वाइड खुलती थी। एनीवेज अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही है। आए अपना सफ़र जारी रखते हैं गिलगित की तरफ को। मैंने कहा कि एक तो मेमोरी को चेरिश करूँ और आपको भी दिखाऊँ। गाड़ी में म्यूजिक लगा हुआ चित्राली, तो इन्होंने बच्चों ने सुन के जो है डांस करना शुरू कर दिया। एंड देन आई जॉइन देम। बच्चों की पॉजिटिव एनर्जी ने क्या दिन का आगाज कराया हमारा। अगर आप एडवेंचर लवर हैं और रोड ट्रिप्स आपको फैसिनेट करते हैं और इनके साथ आने वाले चैलेंजेस बर्दाश्त करने का भी आप में ज़ौक और शौक है, तो जिंदगी में एक मर्तबा आपको चित्राल से वाया शंदूर पास गिलगित का सफर जरूर करना चाहिए। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन रास्तों में से एक है और अभी करना चाहिए ये रोड बनने से पहले पहले। जिस दिन रोड बन गई एक्सेसिबिलिटी तो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपको पता है ना, हमारे यहाँ रोड के साथ साथ एक बेहंगम कमर्शलाइजेशन का तूफान आता है। सीरियसली डर लगता है ये सोच कर के इस टर्कोइज कलर्ड रिवर के किनारों पर नीले पीले लाल खोखे होंगे, कंक्रीट के होटल्स होंगे, जगह जगह बोतलें, डब्बे और डायपर्स होंगे। दरिया तो बेचारा कहीं छुप ही जाएगा। गिलगित की तरफ से हमारा सफर जारी है और हम अभी रुके हैं खलती लेक के ऊपर। रास्ते की तंगी जरूर है, लेकिन लेफ्ट साइड के ऊपर जो एक्वा ग्रीन कलर का दरिया मुसलसल साथ चल रहा है, उसकी वजह से आपको इतनी रिफ्रेशिंग फील आती है और कोई थकन नहीं होती। आउटस्टैंडिंग किस्म के व्यूज़ हैं, बता नहीं सकता मैं आपको। कलर तो देखे ना दरिया का, जो आप पीछे वीडियोस में देखते आ रहे हैं।
सबसे ज्यादा डर मुझे फंडर का सोच के लगता है, क्योंकि वो इतना खूबसूरत है और आइडियली इतनी फिट जगह पे लोकेटेड है कि चित्राल और गिलगित के तकरीबन वो मिड में आता है। कहीं वो अगला नारायण ही ना बन जाए और शंदूर टॉप अगला बाबूसर टॉप। लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। लेट्स होप कि रोड जल्दी बनेगी और उससे यहाँ पर बहुत तरक्की आएगी, लेकिन एक तरीके और सलीके से ग्रोथ होगी जिससे इन वैलीज का इकोसिस्टम खराब नहीं होगा, यहाँ के लोगों का बहुत फायदा होगा और हम टूरिस्ट भी बाहर से आके इसके पीस को एंजॉय कर सकेंगे। और वही हुआ जिसका खतरा था, क्योंकि इस रोड पे गिलगित चित्राल रोड पर काम हो रहा है, तो अभी तक मुझे कहीं पर भी मुझे रुकना नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने रोक लिया है और कह रहे हैं कि अभी हुए हैं 12:15 बजे, तो 2 बजे तक यहाँ से निकलने देंगे और 2 घंटे हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा और हुंजा पहुँचते पहुँचते फिर तो रात हो जाएगी। आप अगर इस रोड पे ट्रैवल करें तो ये लैंडस्लाइड वाला आपके जहन में एक चीज़ होनी चाहिए कि उसकी वजह से आपका टाइम जो है ना वहाँ पर ज़ाया हो सकता है। और दूसरा ये कि जो यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, वो उस पैचेस के ऊपर कुछ 2-2 घंटे रोक के तो फिर काम चल रहा होता है। हाय 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 हाय, मैंने ये देखा था, सुना था और इसका मतलब ये ठीक था। 2 बजे सर, इससे पहले कोई इमरजेंसी आई है तो आपकी किस्मत ने, इससे भी आगे कोई आपकी इमरजेंसी है तो फोरमैन से बात कर सकते हो, आगे फोरमैन है। चलें रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं, अगर वो मान गए तो ये है कि यार 2 घंटे बाद जाएंगे। लेट्स सी, ट्राई करते हैं। जगह वैसे बड़ी खूबसूरत है, ये देखें कितना फिट दरिया नीचे चल रहा है, तो अगर चलें गुजारने भी पड़ गए 2 घंटे तो बोरियत नहीं होने वाली। मेरा ख्याल इन्हीं में से कोई फोरमैन साहब होंगे। बड़ा डाडा जे भाई जी फोरमैन नहीं मानता पिया, कह रहा है अगर कोई आपको इमरजेंसी है तो फिर हम आपको छोड़ सकते हैं। मैंने कहा नहीं, इमरजेंसी कोई नहीं है, झूठ मैं नहीं बोलूँगा, बस मैं तो घूमने आया हुआ हूँ, बस ये है कि वक्त पे पहुँच जाऊँ हुंजा, बस यही है। लेकिन ये आप कहें कि मैं अगर कोई झूठ बोलूँगा तो वो मुझे कोई इमरजेंसी नहीं है खुदा ना ख्वास्ता। तो कह रहा है कि फिर सर आप वेट करें। ठीक है भाजी, करने वेट, ताड़ा आर्डर लोहे दा गार्डर की कर सकते हैं। ये तो फिर पार्ट ऑफ गेम है, ये चैलेंजेस तो हैं जब आप पहाड़ों में निकलते हैं। हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा, थोड़ी देर बाद उन्होंने सबको ही जाने की इजाजत दे दी। वैसे जितनी भी मर्जी देर लग जाए हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल जगह पर ये लोग काम कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ थोड़ा सा सब्र कर लेंगे तो हमारी तरफ से इस सड़क में हिस्सा डल जाएगा और जितनी जल्दी ये रोड बनेगी उतनी जल्दी सबका फायदा होगा। फंडर से 3 घंटे और गिलगित आने से 2 घंटे पहले गाकूच का एक बड़ा टाउन आता है, जहां पर हर किस्म की शॉप्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, एक बस स्टैंड है, एक हॉस्पिटल है और तकरीबन हर किस्म की चीज जो इतने दूर दराज टाउन में मिलनी चाहिए मिल जाती है। और मोबाइल सिग्नल्स भी थोड़े थोड़े आना शुरू कर देते हैं। गाकूच बाजार में हम लोगों ने थोड़ा सा एक छोटा सा स्टॉप किया है, चेरीज लेने के लिए बड़ा दिल कर रहा था। हाँ जी, चेरीज ले ली हैं, पीछे दरख्तों से उतार के फ्रेश खाते रहे। उसका जो टेस्ट था ना, इसका मैंने एक चखा है, वो उस तरह से नहीं है, लेकिन चलें फिर भी बेहतर है। गाकूच से निकलती ये रोड जो है थोड़ी बनी हुई आ गई है। देखते हैं कहाँ तक ये पैच बना हुआ है। गाकूच में हमारा प्लान था कि रुक के लंच करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं रुके, चेरीज पकड़ी और बस भागम भाग अब गिलगित की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन का जो ब्लॉक करके दोबारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं उसका फिर 2 घंटे का रह गया है। तो ये ना हो कि फिर कहीं फंस जाए, इसलिए फटाफट ना गिलगित पहुंचने की करते हैं, उसके बाद आगे हुंजा भी जाना है हम लोगों ने। और जो वो पैच गाकूच से अच्छे वाला शुरू हुआ था वो अभी तक चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक जाएगा ये। कह सकते हैं कि गाकूच से कोई 2 किलोमीटर बाहर आए तो रोड बिल्कुल नई बन गई है और आगे भी ये थोड़ी बेहतर हालत में है। नहीं जी, एक टूटे हुए पैच के बाद फिर रोड आ गई है दोबारा। वाह वाह, जबरदस्त। और बारिश भी शुरू हो गई है, चलती जा रही है। गाकूच से हम कोई 3-4 किलोमीटर बाहर आ गए हैं, चलती जा रही है भाई, जबरदस्त हो गया ये तो। अगर ऐसी गिलगित तक रही तो फिर तो हम बड़े टाइम पे पहुंच जाएंगे।
अब ये गुलमती के बाद से पुरानी रोड शुरू हो गई है, नई वाली खत्म हो गई है, लेकिन ये भी काफी मुनासिब है, कोई इतना मसला नहीं है। गिलगित आने में बस कोई 18-20 किलोमीटर ही रह गए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एक वॉशरूम ब्रेक लिया था, वहाँ पर मेरा गुलाम रसूल भाई बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द ट्रिप में अब फिर गुलाम रसूल हमारे साथ होंगे और नासिर भाई फिर हमें छोड़ के चित्राल वापस चले जाएंगे। टाइम 3 बजे, 4 बजे प्रॉब्ली दोबारा काम शुरू हो जाएगा, इसलिए हम कहीं पे भी नहीं रुक रहे हैं, फटाफट गिलगित पहुँचने की कर रहे हैं। खाना शाना चाय वाय सब कुछ गिलगित पहुँच के ही करेंगे। ये ना हो के दोबारा बंद कर दें और फिर हम बैठे रहें इधर ही। काफ़ी हद तक जो रोड है ना वो बनी हुई है, बीच में पैचेस आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन वाले, लेकिन काफ़ी लंबे पैचेस ये जो रोड नई बन गई है उसके भी आ रहे हैं। बस अब गिलगित आने में कोई 10 किलोमीटर्स रह गए हैं। हम लोग गिलगित पहुंच गए हैं और गुलाम रसूल भाई भी आगे से मिल पड़े। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा गुलाम रसूल भाई कौन है। अस्सलामुअलैकुम, खैरियत हैं सर? ठीक ठाक हैं भाइयों? खैरियत हैं, ठीक ठाक हैं। गुलाम रसूल भाई ने पहले ही ऑर्डर कर दिया हुआ है हमारे खाने का यहाँ पे चाइना काशगर इन गिलगित सिटी में। तो बस खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं हुंजा। नासिर भाई आप इधर से चित्राल वापस जाएंगे कल सुबह, और रेस्ट ऑफ द ट्रिप में गुलाम रसूल भाई जो है ना हमारे साथ होंगे, और ये वाली गाड़ी हमारे साथ होगी SKD 1842, जिससे मैं जब 10-11 साल पहले स्कर्दू आया था इसी सेम गाड़ी में उस टाइम भी घूमे थे, और तब से अब तक स्कर्दू हुंजा हम इसी गाड़ी पे घूमते हैं। नासिर भाई आपके साथ बहुत मजा आया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, खैर से पहुंचे चित्राल। कुछ ज़रूरी चीज़ें ले ली हैं, आइसक्रीम वगैरह, बॉटल्स वगैरह, और अब निकलते हैं हुंजा के लिए। और यहाँ से ही स्टार्ट होती है मेरे ट्रिप की नेक्स्ट स्टेज, जो कि और एक्साइटिंग है और होपफुली एंजॉय करेंगे। KKH मेरी फेवरेट तरीन रोड्स में से एक है और हमेशा रहेगी, लेकिन शंदूर रोड पर हमने इतनी प्योर विल्डरनेस और रॉ ब्यूटी देखी है कि जब से हम KKH पे आए हैं इसकी सहूलतों, आसानियों और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स में पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम शहर वापस पहुंच गए हैं। फेमस राकापोशी व्यू पॉइंट KKH पे जो आता है हुंजा की तरफ जाते हुए, और ये है सामने राकापोशी, लेकिन अभी बादलों में है। हमारे होटल से राकापोशी का बड़ा फिट व्यू आता है, आए जरा वहां से चल के देखते हैं कैसा लग रहा है। पिछली दफ़ा जब मैं आया था यहाँ पे तो मैंने खाना खाया था और मैंने सोचा था कि ये नया नया बना था तब, तो मैं सोचा था नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो ज़रूर स्टे करूँगा। सो हियर आई एम। अब मैंने इनको कहा है कि मुझे जो है ना राकापोशी का जो जहाँ से सबसे अच्छा व्यू आता है ना वो वाला रूम दें, तो कह रहे हैं ऐसे ही करते हैं। चलें देखते हैं कौन सा रूम मिलता है, प्लीज़ चलें। थैंक यू। एक हफ्ते से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, उसके बीच में आज सबसे ज़्यादा लंबा दिन था, लाइक कुछ 10-11 घंटे हम लोग रोड पे रहे हैं। बट मैंने इन्जॉय बहुत किया क्योंकि सीनरी बहुत अच्छी थी। अब थोड़ी सी थकावट हो रही है तो फ्रेश होते हैं ज़रा और फिर देखते हैं कि रात में क्या करते हैं। मैंने उनको कहा है कि मेरा रूम अपग्रेड कर दें क्योंकि छोटी भी साथ है, तो मुझे थोड़ा सा कमरा छोटा लग रहा था, तो आए देखते हैं। ये बड़ा अच्छा कमरा है। एंटर होते साथ ही ये वॉशरूम है। ये रूम एंटर हुए, ये डबल बेड और ये एक और बेड इसके साथ है, तो ये सही रहेगा हमारे लिए। ये एक टेबल है, ये चेयर पड़ी हुई है। आगे चलते हैं तो इन्होंने एक छोटा सा डाइनिंग एरिया भी इसके अंदर बनाया हुआ है, ठीक है। और आगे जाके 2 सीट्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर। भला किस लिए? इसलिए कि यहाँ से आप सामने जनाब राकापोशी का व्यू कर सकें। अगर यहाँ से बैठ के करना है कर लें, नहीं तो बाहर आ जाएं। बाहर आकर
यहाँ पर बैठकर राकापोशी का व्यू करें। ये सामने राकापोशी है, अभी बिल्कुल पूरी बादलों में चले गई है। और इसके साथ ये देखें कितना बड़ा टेरेस जो है ना वो भी ऐड है, ब्यूटीफुल। और टेरेस से निकलकर अगर आप सामने जाएं, ये देखें खूबसूरत रिवर का व्यू। और ये सामने कंफर्म मैं करता हूं, आई थिंक ये नगर है सामने। और टेरेस से इस तरफ केकेएच का व्यू है। और ये पूरी प्रॉपर्टी का यहां से व्यू है। नीचे ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है, वो सामने रेस्टोरेंट है नीचे, और ये मजीद कमरे हैं। कैसा लगा नया रूम? है ना, बेहतर है उससे। तो बस फिर इसी में चेक इन करते हैं, यहाँ पर ही स्टे करेंगे और यहाँ पर ही राकापोशी का व्यू एंजॉय करेंगे। क्योंकि इस जगह की जो स्पेशलिटी है, और स्पेशली हुंजा में किसी भी जगह पे आप स्टे करेंगे, जो उस जिस भी प्रॉपर्टी पे आप जाएंगे, जो उसको ख़ास बनाती है वो राकापोशी का व्यू है। जहाँ से राकापोशी का व्यू आपको मिलेगा, उस प्रॉपर्टी की जो है ना वो वैल्यू है। तो अभी तो बादलों में है, बहुत खूबसूरत माउंटेन है। जैसे ही जो है ना बादल इसके हटेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी खूबसूरत लगती है। तो अभी चलते हैं, उसे बेल बॉय को कहते हैं कि जो है ना इसकी शिफ्टिंग कर दे रूम की जनाब, और क्या करना है। रोटी प्रोग्राम करते हैं, डिनर का टाइम हो गया है। ट्रिप पे पता नहीं भूख ही ज़्यादा लगती है, यहाँ बंदा शुगल मेले में ही खाना खाई जाता है, और क्या करें, बंदा कहता है चलो रोटी खाई जाओ। हमारे पास है जी आज क्लब सैंडविच, साथ है पिज़्ज़ा और सॉसेजेस एंड ग्रिल्ड चिकन। आज हमने थोड़ा सा वलायती किस्म का जो है ना वो ऑर्डर किया है डिनर में, क्योंकि कढ़ाइयाँ वगैरह खा के थोड़ा चेंज करना चाह रहे थे। काफ़ी दिनों से देसी प्रोग्राम ही चल रहा था। बहरहाल अब मुझे आ रही है थोड़ी सी नींद भी। खाना ख़त्म करते हैं और जाके फिर लंबी तान के सोते हैं। तो व्लॉग को फिर यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, रब रखा।